अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, दवाखाना से हकीम नदीम रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। कैसे हैं आप लोग? मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बख़ैर और आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे आप मेरे नुस्ख़ों से फ़ायदा और इस्तिफ़ादा उठा रहे होंगे और अपनी बीमारियों को दूर कर रहे होंगे। भाइयों, आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ आपको बहुत ही कीमती नुस्ख़ा और जो है ऑइंटमेंट, जो कि आपकी नसों की ख़राबी को दूर करने के लिए। आज मैं ये वो नुस्ख़ा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे दवाखाने की जान और शान है। बहुत ही प्रॉपर नुस्ख़ा है, हाँ, वो आप लोगों तक मैं पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। देखिए, मैं बता रहा हूं, आजकल होता क्या है कि कम उम्र में, यानी कि 12, 14, 15 साल की उम्र में ही जब बच्चा बालिग होता है तो ये अंग्रेज़ी कल्चर के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को, अपनी जो है उम्र को अंग्रेज़ी कल्चर के हिसाब से गुजारने लगता है। गलत दोस्तों में पड़ जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है और अपनी ज़िंदगी को आहिस्ते आहिस्ते तबाह बर्बादी के दहाने पर ले आन खड़ा होता है। तो वो करता क्या है, पोर्न मूवी देखता है और जो है मस्टरबेशन का शिकार होने पर मजबूर हो जाता है। बिलाखिर वो मस्टरबेशन कर ही डालता है। जब उसको कुछ लज्जत हासिल होती है, जब उसको कुछ जो है दिल की फरहत हासिल होती है, उसको कुछ अच्छा सा लगता है, तो वह एक बार नहीं, बार बार करता है, हज़ारों बार करता है और आहिस्ते आहिस्ते अपनी नसों को तबाह बर्बाद कर लेता है। वो उस वक्त ये तमीज़ नहीं कर पाता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कि इससे मैं कितना बर्बाद हो जाऊँगा। कल मैं अपनी जो है बच्चों के, यानी कि अपनी वाइफ के लायक भी नहीं रहूँगा। वो इस चीज़ को नहीं सोचता, बल्कि वो थोड़े वक्त की लज्जत के लिए, थोड़े वक्त के मज़े के लिए ये सब बातें भूल जाता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का क्या करना, क्या नहीं करना, सब कुछ वो एहसास खो देता है। हाँ, तो अब बता रहा हूँ कि इस चीज़ से, यानी कि मस्टरबेशन करने से, पोर्न मूवी देखने से क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या जो है उससे गलत जो है मर्ज़ जो है शरीर के अंदर पैदा हो जाते हैं। बता रहा हूँ कि जब कोई बंदा जो है पोर्न मूवी देखता है तो बार बार जो मज़ी खारिज होती है, मज़ी बोलते हैं कि जो बारीक बारीक पानी जो है पेनिस से निकल जाता है, हाँ, तो जो है उससे मसाने के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, पेशाब में पीलापन पैदा हो जाता है, दिमाग जो है बेतहाशा कमज़ोर हो जाता है, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस बढ़ जाती है। यानी कि ये समझ लीजिए कि शरीर इतना लेज़ी और सुस्त और लागर हो जाता है कि वो बशक्ल सूरत तो समझो कि एक बॉडी जो है, एक मुजस्समा अच्छा और जो है ख़ूबसूरत और जो है बहुत ही हैंडसम दिखाई दे रहा है, लेकिन यह है कि अंदर से वो खोखला हो चुका है। यानी कि ये समझिए जैसे कि एक लकड़ी है, उसके ऊपर से आपने जो है प्लाई बोर्ड लगा दिया है, ऊपर से आपने माइका लगा दिया, खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन अंदर से उसके जो है उसको दीमक खाने लगे तो उसको अंदर से खोखला वो आहिस्ते आहिस्ते कर देगी। ऊपर से देखने में जो उसके ऊपर की देखने की हैयत है वो आपको मालूम हो रही कि बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, लेकिन अंदर से उसके अंदर कुछ नहीं है। तो उसी तरह की कंडीशन बन जाती है। यानी बार बार मस्टरबेशन करे तो ब्लड जो है शरीर के अंदर जो है लो हो जाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है कम हो जाता है, तो अंदर जो है नसें खोखली हो जाती हैं। तो अंदर जब ब्लड नहीं जाता है तो खोखली नसों में ऑटोमेटिक पानी बन जाता है। हाँ, जब वो पानी बन जाता है तो सही से इरेक्शन नहीं आता है, उसके अंदर में सही से फीलिंग नहीं आती है, सही से तनाव नहीं आता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब वो ज़्यादा मस्टरबेशन कर ले तो फिर इरेक्शन आना ही बंद हो जाता है। तो फिर मार मार के सर पे अपने हाथ रोता है कि, और जो है हकीमों के चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर लगाता है कि हाँ हकीम जी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं तबाह बर्बाद हो गया, कि मेरे घर वाले जो है शादी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन नहीं करना मुझे शादी, कि मैं शादी कैसे कर सकता हूँ।
कि मेरे अंदर ही कुछ नहीं है, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। भाई पहले तो आपने गलती की, फिर ये इतने नादिम शर्मिंदा आप हो रहे हो। ये सब आपकी ही करे के ये फल हैं आपको जो आपके सामने मिल रहे हैं। और कितने जो है ये गुनाहगारी है, ये जो आपने गुनाह का काम किया है, इसका एक बड़ा नुकसान ये भी है कि आखिरत में जब ये मानिए कि हश्र के मैदान में सब इकट्ठा होंगे, क़ुर्बे क़यामत होगा, हिसाब व किताब का दिन होगा, तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, जगह जगह पत्थर पड़े हुए होंगे, अल्लाह करीम फरमाएगा कि फ़रिश्तों इन पत्थरों को हटाओ। तो जब उन पत्थरों को हटाया जाएगा तो उन पत्थरों के नीचे चींटे और जो है चींटे मकोड़ों की शक्ल में छोटे छोटे इंसानी शक्ल के बच्चे, यानी कि उसकी शक्ल व सूरत इंसान जैसी, हाथ पाँव इंसान जैसे, पूरी बॉडी इंसान जैसी, ऐसे बच्चे जो है छोटे छोटे पत्थरों के नीचे लातादाद पाए जाएंगे, जिनकी गिनती करना जो है बहुत मुश्किल होगा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा कि फ़रिश्तों ये किसकी औलाद हैं, ये किसके बच्चे हैं? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे मौला ये बच्चे। फ़रिश्ते इशारा कर देंगे उसकी जानिब कि जो बंदा मस्टरबेशन किया होगा, जो बंदा मुस्तज़नी किया होगा, जो बंदा थोड़ी देर की लज्जत के लिए, थोड़ी देर के मज़े के लिए अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बादी के दहाने पे लेकर आन खड़ा होगा, उसकी जानिब कि अल्लाह करीम ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की औलाद है, ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की औलाद है। तो अब मानिए कि जो मस्टरबेशन किया होगा, जिसने हस्तमैथुन किया है, जिसने ज़रा सी देर की लज्जत हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी को नेस्त नाबूद किया है, उसकी तरफ जब इशारा होगा तो समझ लेना बहुत ही सख्त अज़ाब होगा। यानी कि उसने अपने बच्चों का क़िताल किया, यानी कि उसने अपने बच्चों की गर्दन जो है मरोड़ दिया, कत्ल कर दिया। यानी कि जो मस्टरबेशन किया तो उसने न जाने कितने अनगिनत बच्चों का, अपनी औलाद का कत्ल किया, तो उसे अपनी औलाद के कत्ल करने का जो है गुनाह मिलेगा और उसका अज़ाब मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह करीम इरशाद फरमा दे कि फ़रिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम की तरफ। तो कितना सख्त अज़ाब है, कितने जो है इसके नताइज हैं जो है जहन्नम की तरफ आपको ले जाने के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। हाँ, तो मैं गुजारिश करूंगा, ये हाथ जोड़कर आपसे इल्तिजा करूंगा कि आप इन चीज़ों से बचें, परहेज़ करें। बहुत ही ये ज़िंदगी को ख़राब करने वाली और आखिरत को तबाह बर्बाद करने वाला ये अमल है। आप इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह परहेज़ करेंगे। तो मैं अब इन जो है बीमारियों के ताल्लुक़ से बता रहा हूँ कि ये बीमारी को जो है दूर करने के लिए जो है मेरे पास होता है ये ऑइंटमेंट है, ये जो मैं अपने आप ही तैयार करता हूँ। हालांकि मैं तो आपको इसके तैयार करने के बारे में भी बताता, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है तैयार करना। आप इसे तैयार नहीं कर पाएंगे, हकीम लोग ही इसे तैयार कर पाएगा। और जो है साथ ही साथ ज़रूरी है कि जो जड़ी बूटी ये असली होती हैं, असली जड़ी बूटियों का हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब करना क्या होता है कि आप इस मरहम को जो है, इस मरहम में से आपको लेना है जो है माचिस की तिल्ली के मसाले बराबर इसमें से लेना होता है, जो है लेंगे और आप इसको अपने पेनिस पे लगाएंगे रात को सोते वक्त लगाएंगे। सुबह तक क्या देखेंगे कि बारीक बारीक दाने पेनिस के ऊपर निकल आए हैं। अब उनसे कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। जब वो निकल जाएंगे तो आपको करना क्या है कि उसको धोना है पानी से और कॉटन से साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। साफ़ करने के बाद में आप 5-6 दिन तक बराबर जो है गोले का तेल, जो कोकोनट ऑयल होता है, आप उसको लगाएंगे। और जब देख लेंगे कि दाने अब ठीक हो गए हैं तो आप फिर जो है दोबारा इस ऑइंटमेंट को माचिस की तिल्ली के मसाले बराबर फिर लेंगे, फिर आप इसको लगाना होगा। तो ये जो है ये मरहम है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है आपको 5 बार यूज़ करना होता है, एक हफ़्ते बाद 5 बार यूज़ करने के बाद में नसों की सारी ख़राबी को
जो है दूर कर देता है। अब बता रहा हूँ कि ये अमल बिलाखिर करता क्या है। यानी कि सपोज़ कीजिए जैसे शाम को आप इसको लगाएंगे तो ये जो है करता क्या है, ये अमल ये करता है कि नसों के अंदर से गंदे पानी को निकालता है। यानी कि जिस तरह से बॉडी के अंदर से पसीना निकलता उसी तरह से नसों के अंदर से गंदा पानी निकल कर आता है स्किन की ओर, पेनिस की स्किन की ओर आकर जमा हो जाता है। तो उसकी पानी की गर्मी से बारीक बारीक दाने बन जाते हैं, जिनके अंदर आन कर वो पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उस पानी की गर्मी से वो दाने ऑटोमेटिक अपने आप ही फूट जाते हैं, गंदा पानी निकल जाता है। फिर आप उसको जो है कॉटन से साफ़ कर लें, धो लें और कोकोनट ऑयल लगाएं और जो है सुबह तक ही आपको एहसास हो जाता है, महसूस हो जाता है कि जिस कदर इरेक्शन कल था उससे आज ज़्यादा है। तो आपको ये एक हफ़्ते बाद लगाना होता है। हाँ, और जो ये दाने निकलते हैं, दाने निकलने की कंडीशन ये होती है, जैसे आप शाम को लगाएंगे सुबह तक जो बारीक बारीक दाने निकलते हैं, हाँ, तो उनकी कंडीशन ये हुआ करती है कि जो है दाने ये उसी के निकलते हैं जिसके नसों के अंदर ख़राबी होती है। अगर नसों के अंदर ख़राबी ज़्यादा होती है दाने ज़्यादा निकलते हैं, अगर ख़राबी कम होती है तो दाने कम निकलते हैं। अगर नसों के अंदर ख़राबी बिल्कुल नहीं होती तो ये दाने जो है बिल्कुल नहीं निकलते हैं। तो आप इसको बहरहाल ये है कि लगाएंगे, ये आपकी सारी जो है नसों की ख़राबी को ना दूर करेगा। अब मैं बता रहा हूँ उस दवाई के बारे में जो आपकी बॉडी के अंदर से बहुत सारे मर्ज़ों को दूर कर देगी। देखिए वो दवाई कौन सी है, बहुत ही प्रॉपर है मेरे दवाखाने की। मैं इसको जो है यूज़ करता हूँ, अपने पेशेंट को देता हूँ। ये बहुत सारी बीमारियों को जो है दूर कर देती है। ये जो है दवाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जो है बहुत भस्में हैं इसके अंदर, जो है हम जो जिसे तैयार करते हैं। ये देख लीजिए, ये दवाई है। हाँ, जो है बहुत बंदे जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर कमेंट कर दिए हैं इसके बारे में, उन्होंने बता दिया कि हमको बहुत फ़ायदा मिला। तो जो है बता रहा हूँ कि इस दवाई को किस तरह से आपको सेवन करना है। हालांकि बनाना तो बहुत मुश्किल है, इसमें सारी की सारी जो हैं प्रॉपर भस्में हैं जिनका बनाना आपका बहुत मुश्किल है। और फिर अगर मान लीजिए आप बना भी लेंगे तो प्रॉपर जड़ी बूटी आपको हासिल करना और उनकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। चलिए भस्म बनाने का तरीक़ा भी मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी भस्म बनाई जाती है तो उसके अलग अलग तदबीर होती हैं, लेकिन एक जो है जो उसमें कार्य होता है ये बहुत ही प्रॉपर और मेन कार्य होता है कि आपको जो भी भस्म बनाना है वो औषधियाँ हैं, वो आपको एक मिट्टी के बर्तन के अंदर जो है पहले आपको उसको खरल करना है। जो भी औषधियाँ हैं खरल करने के बाद में मिट्टी के अंदर बर्तन के अंदर पैक करेंगे। और पैक करने के बाद में जो है ऊपर से उसको इस तरह से जो है मिट्टी का ढक्कन ला करके ऊपर जो है मिट्टी से उसको ढांक देंगे इस तरह से कि वो बिल्कुल भी उसके अंदर सुराख बाकी ना रहे, बिल्कुल भी उसके अंदर से जो है हवा जो है ना निकले। हाँ, ये ज़रूरी है। तो इसको बोलते हैं गिले हिकमत करना। आप उसको अच्छी तरह से गिले हिकमत कर लेंगे, औषधि उसके अंदर पैक हो गई। फिर आपको करना क्या है, आपको जो है उपले लेने हैं। जो उपले जो है गोबर से, गाय भैंस के गोबर से जो है औरतें तैयार करती हैं, वो आपको लेना है और उनको जो है आग लगाकर सुलखाना है। अच्छे से वो जो है उनके अंदर आग सुलग जाए। फिर आपको करना क्या है कि एक मिट्टी का जो है आपको गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोद लेंगे और उसकी जो है लंबाई चौड़ाई जो है वो उसके बारे में बता रहा हूँ। वो इतनी जो है उसकी लंबाई हो, यानी कि 1.5 गज़ उसकी जो है लंबाई आपको रखनी है, 1.5 गज़ उसकी चौड़ाई आपको रखनी है, यानी कि चारों ओर से वो 1.5 गज़ का हो। उसके नीचे आपको उपलों की जो है सुलगती हुई करसियाँ जो है उसके अंदर बिछा देनी है। हाँ, ये चारों ओर से आपको करसियाँ बिछानी है। हाँ, फिर उसके बीच में आप जो है वो बर्तन जिसके अंदर आपने औषधि जो है गिले हिकमत की है वो उसके बीच में आप रखेंगे। फिर आप ऊपर से जो है ये करसियाँ जो उपले की हैं सुलकी हुई ऊपर से लगा देंगे और आप उसको मिट्टी से अच्छे तरीके से पैक कर देंगे कि बिल्कुल जो है वो गर्मी वो हरारत जो है बाहर ना निकले,
जो है उसके अंदर ही सिमोती रहे। ये सब भस्मों का बनाने का जो ये अमल है, ये इसके अंदर जो ये गिले हिकमत करना पड़ता है, ये इसके ये गढ़े के अंदर जो ये रखना पड़ता है, बार बार ये अमल करना पड़ता है। तो सबकी जो मतलब ये के तरीक़े हैं हर भस्म के, जो है कोई जो है 3 बार में तैयार होती है, कोई 7 बार में तैयार होती है, कोई 8 बार में तैयार होती है, तो कोई 21 बार में तैयार होती है। सबके मामूल और सबके तरीक़े अलग अलग हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल है आपको भस्म तैयार करना। ये वही भस्में हैं, ये बहुत तरह की इसके अंदर भस्में हैं जो मैं तैयार करता हूं, जो आपकी बहुत सी बीमारियों को दूर करती हैं। भाइयों, आप जो है वीडियो से बिल्कुल गुरेज ना करें, वीडियो को आपको पूरा देखना है, बहुत ही काम की वीडियो है। ये इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन बहुत ही कामयाब और कामरान वीडियो है जो आपकी शरीर के अंदर से सारी बीमारियों का नाश कर देगी। तो अब बता रहा हूँ कौन कौन से ये फ़ायदे शरीर के अंदर में करती है। ये शरीर के अंदर की सारी नसों को जो है ये खोलती है, शरीर के अंदर से सारी गंदगी को बाहर करती है, और जो है पेट की हर बीमारी को ये दूर करती है, और साथ ही साथ ये आपके वीर्य को गाढ़ा करती है, और सेक्स की जो है मन में इच्छा पैदा करती है, और आपकी ये सारी प्रॉब्लम यानी कि पेशाब में जलन, पेशाब में पीलापन, यूटीआई इन्फेक्शन जो है ये सारी इन शिकायतों को दूर करती है, मसाने की गर्मी को दूर करती है, नाइट फेल होने की शिकायत को आपकी दूर करती है, और जो है साथ ही साथ जो चिपचिपे पानी आने की शिकायत है ये आपकी उसे ख़त्म करती है, और जो है सेक्स स्टेमिना को जो है लंबे गति पर बनाती है, लंबे समय तक बनाती है, और जो है नाइट में 3 से 4 बार सेक्स करने की शक्ति शरीर के अंदर में पैदा करती है, और उन सारी बीमारियों को जो है नाश करती है, जो शरीर के अंदर जो है थकावट लाती हैं, वीकनेस लाती हैं, जो है उन सारी बीमारियों को ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दूर कर देगी। और साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट है कि जो आजकल हमारे बच्चे जो ये करते हैं मुस्तज़नी वगैरह मस्टर्बेशन, तो वीर्य के अंदर पतलापन आता है, तो ये जो है वीर्य के अंदर गाढ़ापन भी लाती है, और जो है ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो है पतलापन जब वीर्य के अंदर हो जाता है मस्टर्बेशन करते करते, तो आहिस्ते आहिस्ते जो वो स्पर्म हैं जो बच्चा पैदा करने वाले हैं, जो औलाद पैदा करने वाले हैं, वो स्पर्म जो है आहिस्ते आहिस्ते मर जाते हैं, यानी कि सीमेन जो है लो हो जाते हैं, स्पर्म काउंट लो हो जाते हैं। ये उनको भी बढ़ाती है, ताकि कल जब बंदा शादी करे तो कल ये शिकायत पैदा ना हो कि 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ये सीमेन प्रॉब्लम, स्पर्म काउंट का लो हो जाना, इन चीज़ों को भी बढ़ाती है। तो ये बहुत ही उम्दा और आला क्वालिटी के जो है नुस्खा मैंने आपको बताया, और ये बहुत ही प्रॉपर ये मरहम के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, परहेज़ भी इसके साथ करना होता है। परहेज़ बता रहा हूँ कि कौन कौन सा परहेज़ आपको करना होता है। इसके साथ परहेज़ ज़रूरी ये होता है कि आप गोश्त, अंडा, मछली ये चीज़ें सेवन नहीं करेंगे, खट्टी जो है चीज़ें आप सेवन नहीं करेंगे, और जो है ऑयली आइटम, जो रिफाइंड वाले आइटम हैं, समोसा, ब्रेड, पकौड़ी, चाउमीन वगैरह, ये चीज़ें, और चाय का इस्तेमाल भी बहुत कम करेंगे, और धूम्रपान यानी पान, बीड़ी, सिगरेट वगैरह आप इनका इस्तेमाल भी जो है बहुत ही कम करेंगे। तो ये परहेज़ और ये लवाजिमात मैंने आपको बता दिए। चलिए अब मैं ये बताता हूँ आपको ये दवाई किस तरह से लेनी है और किस तरह ये आपको फ़ायदा करेगी। तो ये लेनी होती है आपको गाय के दूध के साथ में, ये दवाई आपको लेनी होती है, यानी 250-300 ग्राम आप गाय का दूध लेंगे, और जो है उसके अंदर जो है मीठा करने के लिए ज़रूरी है कि जो चीनी या शक्कर आप डालते हैं तो उसकी जगह आपको डालना होगा उसके अंदर जो है डेले वाली मिश्री। तो डेले वाली मिश्री आप डालेंगे, चीनी या शक्कर नहीं डालेंगे, क्योंकि चीनी और शक्कर के अंदर जो है हार्ड केमिकल होते हैं जो दवाई के असर को ख़राब करते हैं। और जो मिश्री के अंदर ये जो है गुण है, ये ताकत है कि वो दवाई के असर को दोगुना तिगुना बढ़ाती है, यानी कि उसके अंदर और ज़्यादा जो है असर करने की ताकत दवाई के अंदर पैदा करती है। तो आपको करना क्या, आप उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, और गर्म करने के बाद में आप उसको चूल्हे से उतार लेंगे। उतारने के बाद में तेज़ गर्म दूध में आपको ये जो है ये पुड़िया डालनी होती है, डाल लेंगे, और जो है डालकर जो है अच्छे से घोल लेंगे। जो है जितना अच्छा इसे आप घोलेंगे, मिक्स करेंगे, उतनी ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। अब आपको करना क्या होता है, आप इसको जो है
ठंडे होने का इंतज़ार करें। जब हल्का गुनगुना रहे तो आपको इसे पीना है, और पीने के बाद में आपको आराम करना है, लेट जाना है। और ये पीना कब है? आपको शाम को खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद में आपको पीना है, और पीने के बाद में जो है 1-1.5 घंटे आपको लेटना है, आराम करना है ये गुनगुना पीकर। तो ये आपको पीना होता है। इंशाअल्लाह जो है 8-10 दिन के अंदर अंदर जो है फ़ायदा आपको मैसर हो जाता है। और वो मरीज़ हमारे जो इस नुस्खे को इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं, जो उनको फ़ायदा मिल रहा है, या जो कंप्लीट ट्रीटमेंट कर चुके हैं या फ़ायदा उनको मिल चुका है, बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो वो लोग आकर मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि वाकई ये नुस्खा कामयाब है, कितना फ़ायदा इस नुस्खे से मैसर हुआ। तो बताने को तो बहुत सी बातें हैं, मैं घंटे 2 घंटे भी इस ताल्लुक़ से जो है बराबर बोल सकता हूँ, लेकिन यही जो है काफ़ी है। इसी पर आप अमल कर लें, इंशाअल्लाह कामयाबी व कामरानी मिलेगी। तो ये नुस्खा अगर आपको चाहिए, ये नुस्खा अगर आप महसूस कर रहे हो कि हाँ वाकई जो है कामयाब है, ज़रूरतमंद है, अगर आप इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हों, तो मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो है नंबर दे दूँगा, तो आप जो है नंबर पर कांटेक्ट करके इस नुस्खे को जो है बआसानी हासिल कर सकते हैं। ये बाई DTDC कोरियर या बाई स्पीड पोस्ट आपके जो है एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। आप इंशाअल्लाह इससे कामयाबी व कामरानी उठा लेंगे। बहुत ही कामयाब और जो है कामरान नुस्खा है। अल्लाह करीम से दुआ है कि मेरी इन बातों पर सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नुस्खा को जो है शेयर करने की तौफीक अता फ़रमाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा पाएँ। अल्लाह करीम हम सबों को इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।